नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में। आज मैं जो कहानी शुरू करने वाली हूँ वो है तीसरे नंबर की बकरी को ढूंढने के बारे में, जो कि दो लड़के शरारत करते हैं स्कूल में बकरियों को लेके। उसके ऊपर है उनकी शरारत से हमें जिंदगी में काम आने वाली एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। आदित्य और राजन दो लड़के थे। दोनों 5वीं क्लास में एक साथ ही पढ़ते थे। दोनों बहुत ही शरारती थे। वे दोनों एक साथ ही स्कूल में पढ़ने आया जाया करते थे। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हो गई तब आदित्य ने राजन से कहा कि राजन, मेरे दिमाग में ना एक आइडिया है। तो वो कहता, बोलो तुम। उसने पूछा कि हाँ, कि क्या आइडिया है, बताओ तुम्हें क्या आइडिया है। उसने भी उत्साह से पूछा। फिर आदित्य ने कहा, देखो सामने ना 3 बकरियां चल रही हैं। तो राजन ने कहा, इससे इसका क्या मतलब। आदित्य ने कहा, हम दोनों आज सबसे लास्ट में स्कूल से निकलेंगे। उसके दिमाग में एक शरारत सूझी और उसने पहले इन तीनों बकरियों को जैसे बकरियों को पकड़कर स्कूल में छोड़ दिया। फिर कहता कि जब कल हम स्कूल खोलेंगे, कहता कि मतलब कि जब कल हमारा स्कूल खुलेगा तो सभी अपना बकरियों को खोजने में अपना समय बर्बाद करेंगे। तो इस तरह से हमें पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी। बस उसने पढ़ाई ना करने के लिए उसने ऐसा किया। राजन ने कहा, अरे नहीं यार, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी बकरियां खोजना कोई कठिन काम नहीं होता है। सभी मिलकर कुछ ही समय में तीनों बकरियों को ढूंढ लेंगे और कुछ ही समय में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आदित्य ने कहा, अरे वे बकरियां आसानी से नहीं मिलेंगी, कोई नहीं ढूंढ पाएंगे, बस तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। राजन ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। तो दोस्तों वो भी सोचा कि पता नहीं ये क्या करेगा ऐसा। तो दोनों छुट्टी के बाद ना पढ़ाई करने के बहाने अपने क्लास में बैठे रहते हैं। और जब सारे बच्चे स्कूल से चले गए तब ये दोनों उन तीनों बकरियों को पकड़कर क्लास में ले आए। इसके बाद आदित्य ने इन तीनों बकरियों के ऊपर सफेद रंग से नंबर्स लिख दिए। आदित्य ने पहली बकरी के ऊपर नंबर 1 लिख दिया और दूसरी बकरी के ऊपर नंबर 2 लिख दिया और तीसरी बकरी के ऊपर नंबर 4 लिख दिया। तभी राजन ने उससे पूछा, आदित्य तुमने तीसरी बकरी के ऊपर 3 की जगह 4 क्यों लिखा। तो आदित्य ने कहा, अरे दोस्त, यही तो आइडिया है मेरा कि सभी तीसरे नंबर की बकरी को ढूंढेंगे, जो कि है ही नहीं। तो राजन ने कहा, अरे तुम बताओ, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आदित्य ने कहा, कल सभी तीसरे नंबर की बकरी को ढूंढेंगे और उसी को ढूंढने में अपना पूरा समय निकाल देंगे। तीसरे नंबर की कोई बकरी है ही नहीं, इसीलिए उन लोगों को मिलेगी भी नहीं। तो यही मेरा आइडिया है। अगले दिन दोनों दोस्त समय से पहले ही स्कूल में पहुंच गए। फिर हम थोड़ी ही देर में स्कूल के अंदर बकरियों के होने के कारण बहुत शोर मच जाता है। सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं। तभी किसी ने कहा कि ये पहले नंबर की बकरी, फिर दूसरे नंबर की बकरी, फिर चौथे नंबर की बकरियां तो आसानी से मिल गई, लेकिन ये तीसरे नंबर की बकरी का पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ पे है। सभी लोग उस तीसरे नंबर की बकरी को ही ढूंढने लगते हैं। स्कूल का सारा स्टाफ उस तीसरे नंबर की बकरी को ढूंढने का प्रयास करता है, किंतु किसी को भी तीसरे नंबर की बकरी मिलती ही नहीं है, क्योंकि तीसरे नंबर की बकरी कोई थी ही नहीं दोस्तों। स्कूल में सभी परेशान हो जाते हैं, लेकिन आदित्य और राजन बहुत ही खुश होते हैं। आदित्य ने राजन से कहा, देखा ना, तुमने मेरा आइडिया काम कर गया। राजन ने कहा, हाँ यार,
तेरा आइडिया तो बहुत काम कर गया। इस कहानी को पढ़ने के बाद आपके भी चेहरे पे थोड़ी सी हल्की सी मुस्कान तो आई ही होगी, किंतु इसमें इस कहानी से जो हमें संदेश मिलता है हमको वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में हम भी कई बार तीसरी बकरी को ढूंढने के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर देते हैं दोस्तों, किंतु वो हमको बिल्कुल भी नहीं मिलती, क्योंकि वो चीज़ वास्तव में होती ही नहीं है। हम सभी को ऐसी लाइफ चाहिए जो परफेक्ट है, एकदम सही है, सटीक है, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। हमको वैसी लाइफ चाहिए होती है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। किंतु वास्तव में ऐसी लाइफ होती ही नहीं है। सभी को ऐसा लाइफ पढ़ना चाहिए जो उसे पूरी तरह से समझ पाए और कभी भी उनके बीच में अनबन ना हो। किंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है। हर एक रिश्ते में थोड़ी बहुत नोकझोंक होती रहती है। उन सब नोकझोंक के बावजूद हमें रिश्तों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। सभी को जॉब ऐसी चाहिए कि जिसमें सब कुछ अच्छा हो और कोई भी टेंशन ना हो, कोई कुछ बोले ना, पर ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसी जॉब होती ही नहीं है। जहाँ भी हम काम करते हैं वहाँ थोड़ी बहुत टेंशन, जिम्मेवारी होती ही है, तभी हमें वह काम मिलता है। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर वक्त हमें किसी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि हम जिस चीज के लिए परेशान हो रहे हों, जिस चीज की हम तलाश कर रहे हों, वो असल जीवन में हो ही ना, वास्तव में हो ही ना। हमें एकाग्र रहना चाहिए। जो चीज है हमें उसमें ही वो करना चाहिए, हमें उसमें ही निर्वाह करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी नई कहानी में।